सभी से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता, सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे, बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद के इस शुक्रवार के साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं धन्यवाद करूंगी और मैं प्रार्थना करूंगी कि प्रत्येक शुक्रवार को 4 बजे से लेकर 5:30 तक हमारा ये कार्यक्रम होता है। सभी आर्यजनों से प्रार्थना है कि वो इस सत्संग का लाभ उठाएं और अपने अड़ोसी पड़ोसी और अपने मित्रजनों को भी इस सत्संग से जोड़ें। तो भजनों की श्रृंखला हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं केडी अरोड़ा जी से प्रार्थना करूंगी कि वे आए और अपना भजन रखें। केडी अरोड़ा जी। धन्यवाद जी समय देने के लिए। कर भजन ईश्वर का प्यारे, सुख उठाने के लिए। कर भजन ईश्वर का प्यारे, सुख उठाने के लिए। रास्ता केवल यही है, पार जाने के लिए। कर भजन ईश्वर का प्यारे, सुख उठाने के लिए। जो तू बोएगा वो ही काटेगा, निश्चय ये जान ले। तुझको ये नर्तन मिला है, नेकी कमाने के लिए। तुझको ये नर्तन मिला है, नेकी कमाने के लिए हो। कर भजन ईश्वर का प्यारे, सुख उठाने के लिए। भूख से बेहाल हैं जो, पहले उनका पेट भर, वरना तू तरसेगा एक दिन दाने दाने के लिए। हो वरना तू तरसेगा एक दिन दाने दाने के लिए। रास्ता केवल यही है, पार जाने के लिए। कर भजन ईश्वर का प्यारे, सुख उठाने के लिए। हाथ है तो काम कर, पैरों से सत्संग में आ। ये जुबान है ईश का गुण गान गाने के लिए। ये जुबान है ईश का गुण गान गाने के लिए हो। कर भजन ईश्वर का प्यारे, सुख उठाने के लिए। कान है तो वाणी सुन ले, सच्चे ईश भगवान की। मन में सच्चा ईश बिठा ले, सच्चा सुख पाने के लिए। मन में सच्चा ईश बिठा ले, सच्चा सुख पाने के लिए। रास्ता केवल यही है, पार जाने के लिए हो।
और रास्ता केवल यही है पार जाने के लिए। कर भजन ईश्वर का प्यारे सुख उठाने के लिए। ओ कर भजन ईश्वर क्या प्यारे सुख उठाने के लिए। धन्यवाद आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। कर भजन ईश्वर का प्यारे सुख उठाने के लिए। वो नर क्या किसी के ना जो काम आए, और वो धन क्या ना दे शांति जग को बरस के। तो रहना है तो यो रहो इस जगत में, कमल रहता निर्लिप्त जो जल के बस में। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। अब मैं भजनों बहुत की सुंदर श्रृंखला शेर में। शायरी आपकी भी। धन्यवाद जी। आपकी शेर अब मैं शायरी बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी। अब मैं भजनों की श्रृंखला में कमला हंस जी से प्रार्थना करूंगी कि वे आए और अपनी प्रस्तुति दें, और इनके बाद मैं सुषमा बजाज जी से प्रार्थना करूंगी कि वे कृपया भजन के लिए तैयार रहें। कमला हंस जी। आशा सरला गुप्ता जी को भी पलवल से जुड़ी हैं, उनको नंबर दे दीजिए। हाँ जी, कमला हंस जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आइए। ओम। सबको सादर नमस्ते मेरी। ईश्वर ही संसार में सबका मूलाधार, जीवन भर करते रहो जगत पिता से प्यार, जीवन भर करते रहो जगत पिता से प्यार। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी ना उसका चेहरा उदास होगा, भगवान की शरण में। प्रभु तो हर एक दिल में रहता है घर बना कर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर, अज्ञानता का दिल से पर्दा जरा हटा कर, एक बार देख ले तो प्रभु के समीप जाकर, एक बार देख ले तो प्रभु के समीप जाकर, चारों ओर से तुम्हारा हरदम विकास होगा, भगवान के शरण में जिसका निवास होगा, परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निकाला, अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा। तुम ही कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा, जब ढूंढने चलोगे प्रभु आस पास होगा,
भगवान के शरण में जिसका निवास होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कीकर की टहनियों पर कैसे कमल खिलेगा, कोई लाख सर खपा ले मुर्दा नहीं जिलेगा। चिड़ियों की चोंच से तो पर्वत नहीं हिलेगा, ऐसे विफल तुम्हारा सारा प्रयास होगा। भगवान के शरण में जिसका निवास होगा, करते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है। परमाणु से भी छोटा, आकाश से बड़ा है, उसके समान व्यापक कोई न दूसरा है। जिससे न वह बसा हो दुनिया में चीज क्या है। जग में पथिक तुम्हें, जग में पथिक तुझे भी ऐसा आभास होगा। भगवान के शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। धन्यवाद आशा जी, आपने समय दिया। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, उस मेहर माँ के सामने आंचल पसार कर, ख्वाहिश हो तो जो भी मांग ले दिल से पुकार कर। बहुत सुंदर आपने भजन प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर भजन सुनाने के लिए। अब मैं भजनों की श्रृंखला में प्रार्थना करूंगी सुषमा बजाज जी से, वे आए और अपना गीत रखें। सुषमा बजाज जी। सभी को नमस्ते जी। आशा जी को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। सो जाना ये कि घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है।
सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है, अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। तृष्णा के गंदे जल से इस तन को ढो रहा है। तृष्णा के गंदे जल से इस तन को धो रहा है। सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है, अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। अब जाग ओ मुसाफिर, जाना है पार तूने। अब जाग ओ मुसाफिर, जाना है पार तूने। पापों की गठरी अपनी क्यों व्यर्थ ढो रहा है। पापों की गठरी अपनी क्यों व्यर्थ ढो रहा है। सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है, अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सुंदर आपने गीत प्रस्तुत किया। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है, भगवान के चरण में मन को नहीं लगाया, सांसों का ये खजाना क्यों व्यर्थ ही गंवाया, तन के नशे में रहकर क्यों जिंदगी गुजारा। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भजन प्रस्तुत करने के लिए। अब मैं सुलोचना माता जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। सुलोचना जी। और इनके बाद पलवल से हमारे साथ सरला गुप्ता जी जुड़ी हैं। कृपया भी अपना भजन रखेंगे। मेरी सभी को सादर नमस्ते। आवाज आ रही है आशा जी? हाँ जी बिल्कुल ठीक आ रही है माता। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। तो कितना महान है, तो कितना महान है, तो कितना महान है, तो कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है। निकट से निकट और दूर से भी दूर है, निकट से और निकट और दूर से भी दूर है। सभी में समाया हुआ सकल जहान है। तो कितना महान है, तो कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। तो कितना महान है, तो कितना महान है।
तू ही एक मालिक है सारे जहान का, फूलों भरी क्यारियों में तारों की जमात का। तू ही एक मालिक है सारे जहान का, फूलों भरी क्यारियों में तारों की जमात का। तेरी ही जमीन है तेरा आसमान है, तू कितना महान है, तू कितना महान है। सभी ने जो रंग देखे सभी तेरे रंग है, सभी को पालने के अलग अलग ढंग है। सभी ने जो रंग देखे सभी तेरे रंग हैं, सभी को पालने के अलग अलग ढंग है। तेरी इस रचना को दुनिया ने गाया है, तेरी इस रचना को दुनिया ने गाया है। तू कितना महान है, तू कितना महान है। जितने भी दुनिया में सभी जीवधारी हैं, सभी तेरे प्यार के ही अधिकारी हैं। जितने भी दुनिया में सभी जीवधारी हैं, सभी तेरे प्यार के ही अधिकारी हैं। पथिक ने गाया है तेरे गुणगान का, तू कितना महान है, तू कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, तू कितना महान है, तू कितना महान है। ओम ओम। आशा जी धन्यवाद, समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। वाकई में उस प्रभु की शान बहुत निराली है। उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, डाली भी नहीं हिल सकती। सारे दुखों को हर लेने वाला, सुखों को देने वाला, तू सबका आधार है। तेरी माया प्रभु अपरंपार है। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं पलवल से अनुरोध करूंगी, राज गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। राज गुप्ता जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राज गुप्ता जी पलवल से। लगता है वो आवाज सुन नहीं पा रही हैं। तो मैं भजनों की श्रृंखला में अनुरोध करूंगी सवित्री दारा जी से, वे आए और अपनी प्रस्तुति दें, और इनके बाद राज गुप्ता जी तैयार रहें। सवित्री दारा जी। सभी को सादर नमन जी। आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ जी, हाँ जी। एक छोटा सा भजन। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल्प तरु किससे क्या याचना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। मोती मुझे मिला है, मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में। मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में। कंकड़ बटोरने की
क्यों चाह ना करूं मैं कंकड़ बटोरने की, क्यों चाह ना करूं मैं प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। सबके परम पिता जब घट घट मेरा रहे हैं, सबके परम पिता जब घट घट मेरा रहे हैं, कम जान क्यों किसी की अवहेलना करूं मैं, कम जान क्यों किसी की अवहेलना करूं मैं प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक है, मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक है, जग के क्षणिक सुखों की क्यों कामना करूं मैं, जग के क्षणिक सुखों की क्यों कामना करूं मैं प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। पाकल्प तरु किससे क्या याचना करूं मैं प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, आराधना करूं मैं, आराधना करूं मैं तुमको विसार किसकी आराधना करूं मैं तुमको विसार किसकी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, जिसको प्रभु के नाम का जग में सहारा मिल गया, उस नाद को मझधार में समझो किनारा मिल गया। संगी व साथी की भला उसको जरूरत क्यों रहे, जीवन की राहों में जिसे जगदीश प्यारा मिल गया। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब भजनों की श्रृंखला में मैं प्रार्थना करूंगी। पलवल से हमारे बीच सरला गुप्ता जी, लाज गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। लाज गुप्ता जी, लाज। सरला जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्ते जी। नमस्ते जी। आदर्श ना खुला। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्राणप्रदाता संकट त्राता है सुखदाता ओम ओम। कविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम। प्रजा प्रेरित शुभ करम में विश्व विधाता ओम ओम। विश्व विधाता ओम ओम।
अच्छा ही सभी कुछ होता है। इंसाफ जो भगवान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। इंसाफ जो भगवान करे, फिर उसका किया कब टलता है। चाहे लाखों यतन इंसान करे, फिर उसका किया कब टलता है। चाहे लाखों यतन इंसान करे, है परम कृपा उस ईश्वर की, तुझे जन्म मिला है मानव का। है परम कृपा उस ईश्वर की, तुझे जन्म मिला है मानव का। है और भी कोई इस दुनिया में जो इतना बड़ा एहसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। इंसाफ जो भगवान करे, फिर उसका किया कब टलता है। चाहे लाखों यतन इंसान करे, फिर उसका किया कब टलता है। चाहे लाखों यतन इंसान करे। सच है बुजुर्गों का ये कहना, जो करता है सो भरता है। सच है बुजुर्गों का ये कहना, जो करता है सो भरता है। अरे उसका भला फिर कब होगा, जो औरों का नुकसान करे, फिर उसका भला तो कब होगा। जो औरों का नुकसान करे, अच्छाई सभी कुछ होता है। इंसाफ जो भगवान करे, फिर उसका किया कब टलता है। चाहे लाखों यतन इंसान करे, खुशियों में वक्त गुजरता हो, या सर पे मुसीबत की घड़ियां। खुशियों में वक्त गुजरता हो, या सर पे मुसीबत की घड़ियां। ये फल है किए हुए कर्मों का, ये फल है किए हुए कर्मों का। ये सिकवा क्यों नादान करे, अच्छाई सभी कुछ होता है। इंसाफ जो भगवान करे, फिर उसका किया कब टलता है। चाहे लाखों यतन इंसान करे, फिर उसका किया कब टलता है। चाहे लाखों यतन इंसान करे। दो फूल चढ़ा कर मंदिर में, सुख चैन खजाना मांग लिया। दो फूल चढ़ा कर मंदिर में, सुख चैन खजाना मांग लिया। उससे तो पथिक ये बेहतर है, जो एक न पाई दान करे। उससे तो पथिक वो बेहतर है, जो एक न पाई दान करे। अच्छाई सभी कुछ होता है। इंसाफ जो भगवान करे, फिर उसका किया कब टलता है। चाहे लाखों यतन इंसान करे, फिर उसका किया कब टलता है।
चाहे लाखों यतन इंसान करे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने। सच में बुजुर्गों को कहना तो बिल्कुल ठीक है। आपने इस भजन में बताया कि जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो इसीलिए कर्मों का फल तो इंसान को ढूंढ ही लेता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने। अब मैं भजनों की श्रृंखला में बुलाना चाहूंगी सविता जी को, वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। सविता जी, और इनके बाद हमारे बीच सुरेश जी जुड़े हुए हैं। सत्या जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ रही है। आपको नमस्ते। हम आज इसमें पहली बार जुड़े हुए हैं। स्वागत है जी, आपका स्वागत है। आप अपनी प्रस्तुति करिए। पंछी रे देश बेगाना, पंछी रे देश बेगाना, जिनके संग तू झूले डाली, जिनके संग तू झूले डाली, होकर मस्त दीवाना, होकर मस्त दीवाना, उड़ जाएंगे गीत सुनाकर, उड़ जाएंगे गीत सुनाकर, पिंजरा देख पुराना, पंछी रे देश बेगाना, पंछी रे देश बेगाना, माया के ये खेल हैं सारे, माया के ये खेल हैं सारे, बंधु नाती साथी सारे, बंधु नाती साथी सारे, काल नगाड़ा जब बजेगा, काल नगाड़ा जब बजेगा, सब कुछ होए बेगाना, सब कुछ होए बेगाना, पंछी रे देश बेगाना, पंछी रे देश बेगाना, तोड़ के पिंजरा उड़ जा पंछी, तोड़ के पिंजरा उड़ जा पंछी, कर ले और ठिकाना, कर ले और ठिकाना, ऐसा राग सुना रे जिससे, ऐसा राग सुना रे जिससे, मिट जाए आना जाना, मिट जाए आना जाना, पंछी रे देश बेगाना, पंछी रे देश बेगाना, तेरी मेरी
करता फिरता तेरी, करता फिरता सांझ ढले उड़ जाना, सांझ ढले उड़ जाना। पंछी रे देश बेगाना, पंछी रे देश बेगाना, पंछी रे देश बेगाना। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत सुनाया आपने, भाव विभोर कर दिया। बहुत ही मार्मिक गीत था। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने। एक रोज जर्जर कंचन सी तेरी काया, तिनका तलक भी तुझसे न जाएगा हिलाया, रह जाएगा यहीं पर धन महल और खजाना, मेला 4 दिन का ये सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत गाने के लिए। आशा जी मैं बोल दूं एक भजन? हाँ जी, अभी तो नहीं, मैं अगले हफ्ते के लिए आपका नाम लिख लेती हूँ संतोष जी। मूड तो अभी था। भजनों की श्रृंखला है, देख लेते हैं, समय होगा तो जरूर करा देंगे। दे दो इनको, बीमार हैं ये, बोल पाएंगे, बोल लेंगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, कोशिश करते हैं। अब मैं भजनों की श्रृंखला में अब प्रार्थना मैं बीमार नहीं हूँ। सुरेश जी से भी आई और अच्छी अपना बात है, भजन, अच्छी बात है। प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। सुरेश जी, सुरेश आर्य जी हमारे बीच, ये स्वयं रचित इनके भजन होते हैं, सुंदर भजन होते हैं इनके। आइए सुनते हैं भजन। कोई सोना चाहने वाला, कोई चांदी चाहने वाला, प्रभु का मतवाला है तेरा दिल। महफिलियां नहीं जमेगी, तू और कहीं चल। कोई सोना चाहने वाला, कोई चांदी चाहने वाला, पर प्रभु का मतवाला है तेरा दिल। महफिलियां नहीं जमेगी, तू और कहीं चल। हैं तो बहुत लेकिन पत्थर के दिल वाले यहाँ, प्यार से बातें तो सिखाएगा परमात्मा। हैं तो बहुत लेकिन पत्थर के दिल वाले यहाँ, प्यार से बातें तो सिखाएगा परमात्मा। होठों से देख बोल के ओम नाम है बस प्यारा। कोई सोना चाहने वाला, कोई चांदी चाहने वाला, पर प्रभु का मतवाला है तेरा दिल। महफिलियां नहीं जमेगी, तू और कहीं चल। सब जाने गम को करता है दूर वो सदा, ध्यान से सुन उसकी आती है कानों में सदा। सब जाने गम को करता है दूर वो सदा, ध्यान से सुन उसकी आती है कानों में सदा। भजन कर लगा कर दिल वो ही है सबका रखवाला। कोई सोना चाहने वाला, कोई चांदी चाहने वाला, पर प्रभु का मतवाला है तेरा दिल। महफिलियां नहीं जमेगी, तू और कहीं चल। कोई सोना चाहने वाला, कोई चांदी चाहने वाला, पर प्रभु का मतवाला है तेरा दिल। महफिलियां नहीं जमेगी, तू और कहीं चल। धन्यवाद जी, आपने समय दिया। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अब मैं भजनों की श्रृंखला में संतोष जी से प्रार्थना करूंगी वो छोटा सा गीत रखें, और उनके बाद एक बधाई गीत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रेम जी को, प्रेम डिंगरा जी। इनके बाद प्लीज तैयार रहे हो। संतोष जी आइए। सबको नमस्ते। आवाज आ रही है? नमस्ते जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज। आवाज आ रही है। मेरे प्रभु तू मुझको बता,
तेरे सिवा मेरा कौन है। मेरे प्रभु तू मुझको बता, तेरे सिवा मेरा कौन है। तेरी शरण को छोड़ कर किसकी शरण जाऊं मैं। मेरे प्रभु ज्ञान हमको दीजिए, शुद्ध मन को कीजिए। ज्ञान हमको दीजिए, शुद्ध मन को कीजिए। ऐसा प्रबंध कीजिए, शरण में तेरे पड़ा रहूं। मेरे प्रभु तू मुझको बता, तेरे सिवा मेरा कौन है। बुराइयां सब दूर हो, अच्छाइयां सब पास हो। बुराइयां सब दूर हो, अच्छाइयां सब पास हो। अंतःकरण को शुद्ध कर, ज्योति तेरी जला सकूं। अंतःकरण को शुद्ध कर, ज्योति तेरी जला सकूं। मेरे प्रभु मेरे दाता तू मुझको बता, तेरे सिवा मेरा कौन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत संतोष जी। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम में हमारा कौन है। बुराइयां सब दूर हो, अच्छाइयां सब प्राप्त हो। अंतःकरण को शुद्ध कर, ज्योति तेरी जला सकूं। बहुत आपने सुंदर, याद ही कर लिया भजन। बहुत सुंदर, याद ही कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं प्रेम ढींगरा जी से प्रार्थना करूंगी, वे आए और अपना बधाई गीत रखें। हाँ जी, नमस्ते आशा जी। सभी बहनों को मेरी नमस्ते। जितेंद्र जी के जन्मदिन की आपने बताया कि उनका बुधवार को जन्मदिन था, तो बधाई गीत आज बोल रहे हैं। आशा है वो भी सुन रहे होंगे। जैसा कि जितेंद्र जी का नाम है, सरल स्वभाव, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्र, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं दुआओं का कोई रंग नहीं होता, दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती हैं तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। ऐसे ही भाई जितेंद्र जी जिंदगी में खूब तरक्की करें, हमारी दिल से यही शुभकामना है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो मैं एक बधाई गीत उनके लिए रख रही हूँ। 100 साल से भी ज्यादा, 100 साल से भी ज्यादा तेरी हो जिंदगानी, रहे तेरे सर सदाई, ईश्वर की मेहरबानी, रहे तेरे सर सदाई, ईश्वर की मेहरबानी। 100 साल से भी ज्यादा तेरी जिंदगी को ऐसा परमात्मा बनाए, तेरी राह में कभी भी मुश्किल कभी
कभी ना आए, तेरे घर हमेशा आए, तेरे घर हमेशा आए, ठंडी हवा सदा ही रहे तेरे सर सदाई। ईश्वर की मेहरबानी 100 साल से भी ज्यादा तेरी हो जिंदगानी, रहे तेरे सर सदाई। ईश्वर की मेहरबानी। हंसता हुआ सदा ही मंजिल सदा तू पाए, दुखियों पे दुख में उनके हर दम तू काम आए, दुखियों के दुख में उनके हर दम तू काम आए। देती दुआ तुझे है, देती दुआ तुझे है, ये प्रेम की जुबानी, रहे तेरे सर सदाई। ईश्वर की मेहरबानी, ईश्वर की मेहरबानी। तू कमा के यश जहां में उपकार करते जाना, तू बने सदा यशस्वी, सदा धर्म को निभाना, सदा धर्म को निभाना। खुशियाँ ही खुशियाँ झूमे, खुशियाँ ही खुशियाँ झूमे, परिवार में सदा ही रहे तेरे सर सदाई। ईश्वर की मेहरबानी। 100 साल से भी ज्यादा तेरी हो जिंदगानी, रहे तेरे सर सदाई। ईश्वर की मेहरबानी, ईश्वर की मेहरबानी, ईश्वर की मेहरबानी। धन्यवाद आशा जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर। प्रस्तुत किया आपने बधाई गीत जी को और उनके पूरे परिवार को हम सभी की ओर से बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अब मैं प्रार्थना करूंगी, हमारे बीच C3 ब्लॉक जनकपुरी से उषा मलिक जी हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ हे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। प्रभु के चरणों में वंदन हो, प्रभु के चरणों में वंदन कर दो, श्रद्धा सुमन को अर्पण कर दो, तुम धन्य बनो मेहमान, मंगल स्वागत है। उषा जी के लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। उषा मलिक जी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस कार्यक्रम के सूत्रधार आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के मंत्री श्री जितेंद्र प्रभाकर सरल जी, इस मंत्र की संचालिका आशा आर्या जी, प्रधान शिव कुमार टुटेरा जी, सभी अधिकारी गण, यहाँ उपस्थित सभी मेरी विदुषी बहनें, मातृशक्ति, मेरी समाज से उपस्थित प्रेम मदान बहन जी, आदरणीय मृदुला चुटानी जी, नारायण दत्त शर्मा जी एवं उपस्थित सभी गणमान्य सभी भद्र पुरुष और सज्जन और माताएं, बंधु बांधव, सभी को मेरा बहुत बहुत नमन, सादर नमन। अभी बहुत सुंदर भजन चल रहे थे और अभी गीत गाया प्रेम धिंगरा जी ने। जितेंद्र जी को शुभकामनाएं दी जन्मदिन पर। जन्मदिन की मेरी ओर से भी जितेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और संयोग देखिए कि आज जो मैं विषय ले रही हूँ वो इसी पर ही संबंधित है, इसी से कि हम कैसे अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। आज हम जितेंद्र जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और अपने जो कार्य क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त करें। विषय है मेरा कि कैसे हम अपनी आयु को बढ़ाएं, कैसे हम स्वस्थ रहें। हम कहते हैं कि जो शरीर है यही हमारा माध्यम है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर को हमने संजो के रखना है, संवार के रखना है, सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रहना है। किस लिए? इसलिए कि हम जिस कार्य के लिए हमें ईश्वर ने हमें यहाँ पर भेजा है उस कार्य को हम कर सकें, धर्म के कार्य को हम कर सकें और धर्म के कार्य को करते हुए मृत्यु से छूटें। अभी मैंने बोला कि बंधनों से छूटकर, कैसे बंधनों से छूटना है? जैसे एक पका हुआ फल खरबूजा छूटता है, पकने के बाद छूटता है, सुगंधित होने के बाद जब वो पुष्टि देने वाला हो जाता है, जब वो पका हुआ फल कैसे करता है, आम देखिए पक जाता है तो सुगंधी देता है, उसमें पीलापन आ जाता है और आराम से छूटता है वो डाली से। जो पका हुआ फल जो है वो अपनी पूर्णता को लेकर, अपने जीवन की पूर्णता को लेकर छूटता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन भी पूर्णता को लेकर छूटे। और कैसे छूटे? मृत्यु के बंधन से छूटते हुए। मृत्यु के बंधन से छूटना कैसे? सभी छूटते हैं, कोई कभी जब भी छूटे, एक दिन तो सबने जाना ही है। लेकिन कैसे छूटना है मृत्यु के बंधन से? मृत्यु से छूटते हुए अमृत तत्व को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, ईश्वर के आनंद को प्राप्त करना है। इस प्रकार से परिपक्व होते हुए हमको छूटना है। तो आयु तो पूर्ण हमें प्राप्त करनी ही है, 100 वर्ष और उससे भी अधिक। लेकिन उसके साथ साथ जीवन में हमारे परिपक्वता भी हो। ऐसा ना हो कि पशुओं की तरह अपनी पूर्ण आयु को तो प्राप्त करें, लेकिन जो हमारा इस जीवन का उद्देश्य है कि पूर्णतया वृद्ध होते हुए, वृद्ध मतलब वृद्धि को प्राप्त होते हुए, जीवन में जो उद्देश्य लेकर हम आए थे उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम वृद्धि को प्राप्त करें, हमारे जीवन में परिपक्वता आए, हम अनुभवी हों, दूसरों को अपने अनुभव बांट सकें और अपने जीवन में ऐसे आदर्श स्थापित करें कि हम अपने दुखों से छूट सकें और मृत्यु से छूटते हुए अमृत तत्व को प्राप्त हो सके। कोई भी नहीं मरना चाहता। मैं कहूं, हम कहते हैं कि हम बीमार हैं, हे ईश्वर हमको उठा ले, लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता। सभी प्रयास करते हैं कि चाहे कितना भी धन लग जाए, कितने भी साधन जुटा के, हर कोई यही चाहता है कि वो मरने से छूट जाए। कोई भी मरना नहीं चाहता।
और कहा भी है कि धन चला जाए तो कोई बात नहीं, स्वास्थ्य चला गया तो महती हानि है। चरित्र की तो बिल्कुल समझो सब कुछ ही गया। तो स्वास्थ्य को हमें संरक्षित रखने के लिए चाहे हमारा धन भी चला जाए, हम तब भी पूरा प्रयास करते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम जीवित रहें। और जीवित रहने के लिए ही कहा गया कि हमें हर प्रकार के प्रयास करने हैं, ताकि जीवित रहने के लिए एक तो कष्ट हमें नहीं भोगना, क्योंकि जीवित रहना है और कष्ट भोगते हुए जिए तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है जीवन में। हमको सुखपूर्वक जीना है, भोगों को भोगते हुए जीना है, और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी हमको इस जीवन को लंबी आयु को देना है। कहते हैं कि अगर हम ठीक से नहीं पूरी अपनी आयु को प्राप्त करते तो उसके लिए हम स्वयं दोषी हैं। यद्यपि ये कहा गया है कि जो कर्माशय है हमारा, क्लेश पूर्वक जो क्लेश वाले कर्मों का जो कर्माशय है, उसी के कारण हमें जाति, आयु और भोग प्राप्त होते हैं। मेरे कर्म कैसे हैं उसी के अनुसार मुझे मनुष्य जाति मिलेगी, या मुझे मनुष्य की पशु की जाति मिलेगी, या मुझे कैसी आयु मिलेगी जिसकी आयु, देखिए कुत्ते की आयु कितनी है, 12 से 16 साल, गाय की 20 से 22 साल, और मनुष्य की आयु 100 वर्ष। तो जाति के अनुसार आयु है और आयु के अनुसार ही भोग भी हैं। तो ये जाति, आयु और भोग तो मिलता ही है हमारे जो कर्माशय हैं उसके अनुसार, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हम अपनी आयु को बढ़ा या घटा सकते हैं, जो ईश्वर ने हमें दी है। जो हमें कोई गाड़ी हम कोई खरीदते हैं अगर, तो उस गाड़ी को हम किस तरह से रख रखाव करते हैं उस पर भी निर्भर करता है कि वो गाड़ी कितना चलेगी। अगर मैं गाड़ी में जो पेट्रोल डालना है पेट्रोल ना डाल के कुछ और डाल दूं, या मैं एक्सीडेंट मार देती हूँ गाड़ी का, या मैं उसके ठीक से सर्विसिंग नहीं कराती हूँ, तो उससे क्या होगा, गाड़ी की आयु कम होती चली जाएगी। लेकिन अगर मैं ध्यान से चलाऊंगी गाड़ी, उसमें पेट्रोल ही डलवाऊंगी, उसकी सर्विसिंग ठीक से कराती रहूंगी, तो ये कई कारण होंगे जिसकी वजह से मेरी गाड़ी कई वर्षों तक, और जितनी उसकी गारंटी है उससे भी अधिक चलेगी वो गाड़ी। तो ठीक उसी प्रकार से हमें अपने शरीर को भी, चाहे ईश्वर ने हमें करीब करीब 100 वर्ष की आयु दी है, उसके बावजूद भी अगर हम चाहें तो उस आयु को बढ़ा सकते हैं, या उसके ठीक से रखरखाव ना करके अपनी आयु को घटा भी सकते हैं। वो एक अलग बात है कि कभी दैव योग से, क्योंकि हम मनुष्य योनि में आके भी दैव योग से कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं जिसके कारण से हम जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अकाल मृत्यु को। कब कुछ विशेष कारण होते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो अधिकतर हम स्वयं कारण होते हैं अपनी आयु को घटाने या बढ़ाने के। तो इसलिए आज मैं इस विषय को लेकर चलूंगी कि हमें किस तरह से हर प्रकार से अपनी स्वस्थ रहने के लिए किन विषयों का ध्यान रखना है हमको। जैसे भी कहा भी है कि हमें अपने पूर्ण आयु को प्राप्त करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त कर सकूं। कैसे? जो बंधन है उन मृत्यु के उससे छूटकर मैं अपने अमृत तत्व को प्राप्त कर सकूं। उसके लिए मुझे प्रयास करना है कि मैं अधिक लंबी आयु को प्राप्त करूं, परिपक्वता को प्राप्त कर सकूं। अब उसके लिए उपाय क्या करने होंगे हमको? उपाय जो करने हैं वो तो हमें पता ही है, सभी को पता है। हम कितनी बार हम सुनते हैं कि ध्यान रखो, दिनचर्या अपनी ठीक होनी चाहिए, आहार आपका ठीक होना चाहिए। अब ये कहा भी गया है कि त्रय स्तंभ हैं हमारे, ठीक से हम अगर जीवन जीना चाहते हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 स्तंभ हैं जिससे कि हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। और साथ साथ वेदों में भी कह दिया गया कि प्रार्थना की गई कि मेरे को हे ईश्वर 300 गुनी आयु दे। यजुर्वेद में कहा गया कि त्रायुषम जमदग्ने कश्य पश्य त्रायुषम यद देवेशु त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम, कि जैसे आप देवताओं को 300 गुनी आयु देते हो, ऐसे ही है ईश्वर मेरी इंद्रियों की 300 वर्ष आयु हो, मेरी प्राण शक्ति की आयु 300 वर्ष हो। जैसे आप देवताओं को देते हो ऐसे ही मेरी आयु भी 300 वर्ष हो। देखिए कहाँ हम 100 वर्ष की बात कर रहे हैं और कहाँ वेद कह रहा है 300 वर्ष। तो कैसे हम प्राप्त करेंगे वो 300 वर्ष की आयु? देवता लोग भी तो, अब देखिए भीष्म पितामह को देखिए 160 वर्ष के थे, वो युद्ध के मैदान में थे। जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई वो 125 वर्ष के थे। तो वो देख, और आज भी एक योगी हैं जिन्होंने अभी राष्ट्रपति जी से पुरस्कार प्राप्त किया है,
वो 125 और 126 वर्ष के थे, वो बिल्कुल चलते हुए गए और किस तरह से वो हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मैं उबला हुआ खाना खाता हूं सिर्फ। तो जीवन में हम कुछ उपायों को अपनाकर हमारे समक्ष उदाहरण है कि कैसे हम 100 वर्ष से ऊपर भी आयु को प्राप्त कर सकते हैं। वो देवता लोग जैसे आयु को प्राप्त करते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अगर हम सात्विक आहार नहीं लेते हैं, तामसिक और राजसिक व्यवहार खाना अपना आहार लेते हैं, अगर हम पूरी नींद नहीं लेते, हम पूर्ण निद्रा को नहीं लेते, हम देर से सोते रहते हैं, सुबह उठते हैं आलस्य और प्रमादी होते हैं, और फिर हमारा ब्रह्मचर्य भी नहीं है, इंद्रिय संयम नहीं है हमारा, हम व्यभिचार में पड़े हैं, अच्छे लोगों का हमारे पास संग नहीं है, भ्रष्टाचार है, ईर्ष्या द्वेष है, और ऐसे कई, जैसे क्रोध हमें इतना आता है जिससे कि हमारे शरीर का नुकसान होता है। तो ये जो सारे कारण हैं, इनके कारण हम अपनी आयु को घटा देते हैं। लेकिन देवता लोग तो पूरा ध्यान रखते हैं, वो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य में क्या है, ब्रह्म में विचरण तो करना ही है, इंद्रियों में संयम तो करना ही करना है, साथ में श्रम भी आता है, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, योग करना, इन सब माध्यमों से वो अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना तो की कि हे ईश्वर, मेरी इंद्रियों की आयु 300 वर्ष हो, मैं आंखों से 300 वर्ष तक देखूं, मैं कानों से 300 वर्ष तक सुनूं, और मैं हाथों से 300 वर्ष तक चलता फिरता रहूं, मैं जो भी करना चाहूं, मेरा खाना पीना, मेरा इस समाज में, दुनिया में विचरना 300 वर्ष तक चलता रहे, मेरी इंद्रियां जो है वो कार्यरत रहे 300 वर्ष तक। और वो कैसे कार्यरत रहेंगे कि उनमें प्राण शक्ति भी हो। इसीलिए कहा गया कि जमदग्ने कश्य पश्य, प्राण शक्ति भी मेरी 300 वर्ष तक जो है वो, उसमें प्राण शक्ति जो है वो अपनी पूरी सामर्थ्य इंद्रियों को देती रहे, तभी मैं 300 वर्ष तक जीवित रह सकूंगा। लेकिन अब प्राण शक्ति और इंद्रियों को 300 वर्षों तक जीवित रखने के लिए देवताओं की तरह जीवन भी हमें जीना पड़ेगा, जैसे देवता लोग जीवन जीते हैं। ठीक जैसे मैंने अभी बोला कि आहार का, अपनी दिनचर्या का पूरा ध्यान रखना है। अब दिनचर्या में क्या होता है, हम ये कहते हैं कि बच्चे आज तक हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, बच्चे देर से आते हैं, हमें देर से खाना खाना है, देर से ही सोना है, कैसे होगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से ये बात हुई थी कि बच्चे जो है मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, वो रात को काम करते हैं और दिन में सोते हैं। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि या तो स्वास्थ्य कमा लो या फिर धन कमा लो, इतना धन कमाओ कि स्वास्थ्य भी ठीक रहे। ऐसा ना हो कि धन कमाने के चक्कर में आपका स्वास्थ्य भी चला जाए। ये हो नहीं सकता कि अगर आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रहो। एक समय आएगा कि आप युवावस्था में तो ये सब कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी और धीरे धीरे आप बीमारियों से ग्रसित हो जाओगे। तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी अगर दिनचर्या ठीक नहीं है तो आप स्वस्थ रह सको। तो ये बहुत बहुत आवश्यक है कि हमारी दिनचर्या ठीक हो, रात को हम ठीक से सोएं, समय पर सोएं और सुबह समय पर उठें। जो ब्रह्म मुहूर्त है, ऐसे ही नहीं कहा गया कि ब्रह्म वेला है, अमृत वेला है। और रात को जब हम जल्दी सोते हैं तभी हमारे सारे अंग जो हैं उनमें जो क्षतिपूर्ति करने के लिए वो कार्य करते हैं। अगर हम रात को समय से नहीं सोते हैं तो जो अंगों में क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, जो कि हमारे सेल्स का डैमेज हुआ है उसको जो कहते हैं कि पुनः उसका जो शक्ति उसको मिलती है वो नहीं हो सकती है। तो इसलिए लीवर में तो खासकर ऐसे होता है कि हमें रात को 10 बजे तक हर हाल में सो जाना चाहिए। लीवर है, पेनक्रियाज है, इनके लिए बहुत आवश्यक है कि हम रात को 10 बजे तक सो जाएं, नहीं तो वो कार्य अपना ठीक से नहीं करेंगे। तो हमारी दिनचर्या ठीक होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हमारा आहार भी ठीक होना चाहिए, सात्विक आहार होगा। देखिए सात्विक आहार होगा तो ही हम ठीक रह पाएंगे। तामसिक और राजसिक जो भोजन है उससे हम ठीक नहीं रह सकते। और आहार का हमारे मन पर भी प्रभाव पड़ता है, शरीर पर तो प्रभाव पड़ता ही है कि शरीर के हमें रोग ग्रसित कर लेते हैं अगर हमारा आहार ठीक नहीं है। तो हमारा अगर सात्विक आहार नहीं है तो हमारा मन और बुद्धि दोनों उससे प्रभावित होंगे। बुद्धि में जो सूक्ष्म बुद्धि बनती है, मेधा बुद्धि बनती है, जो एक विवेक बुद्धि आती है, जो कि हमें सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता आती है, वो भी सात्विक भोजन से आती है। अब अगर हमारी बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती है तो वो इसी कारण से क्योंकि हमारा आहार ठीक नहीं है, हमारा मन जो है वो कई चीजें हम भूल जाते हैं। तो क्या है, हमारा आहार ठीक नहीं है।
तो दिनचर्या और आहार हमारे ये मन के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है कि हमारी दिनचर्या और हमारा आहार कैसा है। हमारा शरीर और मन दोनों ही प्रभावित होते हैं। और उसके बाद निद्रा, अभी मैंने आपको बताया कि ठीक समय पर सोना और ठीक समय पर जागना। फिर ब्रह्मचर्य, संयमित जीवन हो, इंद्रियां जो है हमारी संयम में हो, ईश्वर का हम ध्यान करते रहें, ईश्वर प्रणिधान हो, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। इसीलिए कहा गया जीवन में हमें ऐसे जीवन जीना है कि हम अपने जीवन को तपस्वी बनाएं। सुख को दुख को सहने की शक्ति, सुख है तो फूल के गुब्बारा ना हो जाए, दुख आ जाए तो हम दुखी ना रहें, तो ये तप है। गर्मी और सर्दी दोनों को हम सहन कर सके, ये भी एक तप है। तो तप पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए इसी तरह से हम क्या करेंगे, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से हम अपने जीवन को आगे स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ाएंगे। स्वस्थ जीवन हमारा कैसे होगा कि अब अगर मेरे को गर्मी लग रही है कहीं पर, क्यों लग रही है, थोड़ी सी भी गर्मी होती है मैं परेशान हो जाती हूँ। क्यों? मेरा शरीर उसको सहन करने की क्षमता नहीं रखता है। तो अपने शरीर को इतना बलशाली बनाओ योग से, प्राणायाम से, व्यायाम से, कि हमारा शरीर जो है इनको सहन कर सके। देखिए जब हम योग करते हैं ना, तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है कि योग करते ही हमारा शरीर जो है वो साधना में आता है। शरीर हमारा साधना में आया, धीरे 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 उसमें शक्ति आती है, गर्मी और सर्दी को सहन करने की धीरे धीरे शक्ति आ जाती है, मान अपमान को सहने की। आगे आगे बढ़ता चला जाता है, शरीर भी सहन करने के योग्य होता है और हमारा मन भी सहन करने के योग्य हो जाता है, मन में भी संयम आना शुरू हो जाता है। तो ये सब हमको योग से और व्यायाम से हम ये सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी सिद्धियां, बड़ी सिद्धियों की बात नहीं हो रही है ये। तो ये जो है मान अपमान, यश अपयश, अभी दोनों एक ही बात है। गर्मी सर्दी ये हम सहन कर पाएंगे जब हम योग को, व्यायाम को, प्राणायाम को अपने जीवन में लेके आएंगे। आहार हमारा सात्विक होगा, निद्रा हमारी ठीक होगी, ब्रह्मचर्य का हम पालन करेंगे, तो अवश्य ही हम आगे लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन चीजों को अगर हम देखेंगे, अब देखिए महर्षि सुश्रुत भी क्या कहते हैं कि जिसके दोष ठीक हो, जिसकी अग्नि ठीक हो और धातु जिसके ठीक हो, तो सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्याभिधीयते। वो व्यक्ति स्वस्थ है, वो व्यक्ति प्रसन्न है, जिसकी आत्मा और मन प्रसन्न है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। जिसके सभी दोष वात पित्त कफ ये दोष ठीक है, जिसकी मल क्रिया ठीक है, मल विसर्जन जिसका ठीक हो रहा है, जिसके धातु जो है वो ठीक है, और जिस आवाज नहीं आ रही है उषा जी। विरुद्ध आहार है, उससे हमको बचना चाहिए। जैसे हम दही के साथ केला ले लेते हैं, दूध के साथ नमक ले लेते हैं, और बहुत सी ऐसे मूली जो है वो किसके साथ खानी है किसके साथ नहीं खानी, सुबह की बजाय हम शाम को दही ले लेते हैं, फलों का सेवन हम शाम को कर लेते हैं। तो ये सारे विरुद्ध आहार हैं, तो इनसे हमको बचना चाहिए। तो जो जो आहार हमारे लिए ठीक है उन, और देखिए ऋतु के अनुसार कहा गया, ऋतु के अनुसार ऋतुभुक कहा गया, वितभुक, हितभुक और ऋतुभुक। जो खाना मेरे लिए हितकारी है मैं वो खाऊं, और खाना कम खाऊं, थोड़ा सा जगह छोड़ दूं उसमें, ताकि पचने के लिए उसको काम जो है हमारा आमाशय कर सके। और ऋतु के अनुसार, कुछ लोग कहते हैं ऋतु के अनुसार तो जो है ही है, देखिए कि हम ऋतु के अनुसार भोजन करें। जो फल आते हैं हम क्या करते हैं, कई बार इम्पोर्टेड के चक्कर में बाहर से खाते हैं, वो नहीं खाने चाहिए। ऋतु भूख का मतलब ये है कि जो मेरे को सूट कर रहे हैं, जो मेरे लिए हितकारी हैं, और साथ ही साथ हितकारी हैं और ऋतु के अनुसार भी हैं, और जो फायदेमंद है मेरे लिए। तो ऋतुभुक, हितभुक और मितभुक, ये हमें आहार में ध्यान रखना है। तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो हम अवश्य ही उस चीज को कि हम लंबी आयु को प्राप्त करेंगे। 300 वर्ष की आयु तो ना भी हम प्राप्त कर सकें
कम से कम 100 वर्ष की आयु तक हम जिए, और 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करने के लिए ये सारे ध्यान हमको रखने पड़ेंगे, ताकि हम अपने जीवन में ऐसा कर सकें कि जो जो उद्देश्य हमारा है इस जीवन में, जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं ईश्वर को प्राप्त करने का, उसके लिए हम उस मार्ग पर आगे बढ़ सकें। अब बात ये होती है कि हम कह तो देते हैं कि हमें करना है, लेकिन ये संभव हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हम मन से भी बहुत दुखी हैं। मन का दुख जो है वो शरीर पर भी आते हैं। आज इतना तनाव है जीवन में, इतना तनाव है, हम मन से दुखी हैं। कहते हैं शरीर के दुख से भी ज्यादा मन के दुख हैं। शरीर के दुख तो एक बार इंसान झेल लेता है, लेकिन मन के दुख जो हैं उनको नहीं झेल पाता है। तो मन के दुखों को भी दूर करने के लिए हमको जीवन में ऐसे उपाय करने पड़ेंगे जिससे कि हम मन के दुखों से छूट सकें। सबसे पहले तो हमको क्या करना है? सबसे मित्रता बना के रखनी है। जो भी हमारे समान हैं, हमारे जैसे हैं, उन सबके साथ मित्रता का व्यवहार रखना है। और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दीनहीन हैं, उनके प्रति करुणा का भाव रखते हुए उनकी सहायता करनी है। और जो विद्वान विदुषी हैं, उनके प्रति प्रसन्नता का भाव रखना है, द्वेष का भाव नहीं। विध्वंसकारी तत्व हैं जो समाज में हानि पहुंचाते रहते हैं, अगर आप उनके साथ रखोगे तो अपनी तो हानि पहुंचाएगा, अपने आप को तो हानि पहुंचाएगा ही, आपको भी हानि पहुंचाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखें। तो जीवन में हमको कुछ ऐसे व्यवहार करने पड़ेंगे जिससे कि वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, वो बात ना रहे। हम ऐसा ना करें कि स्वयं ऐसे लोगों के साथ जाके मिलें बैठें जो कि हमारे लिए ही समस्या का कारण बन जाएं। उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखें, अच्छे लोगों के साथ मिलें, अच्छे लोगों के साथ, विद्वान विदुषी लोगों के साथ बैठें जो हमें धर्म मार्ग पर चलाएं और सबकी सहायता करते रहें। परोपकार की भावना जब होगी हमारे अंदर, निस्वार्थ निष्काम परोपकार जब हम करेंगे तो हमारे अंदर खुशी का संचार होगा, और वो जो खुशी का संचार है वो हमें दुखों से दूर रखेगा, और निश्चय है उससे हमारी आयु बढ़ेगी। तो जैसे जैसे हम अच्छे काम करते जाएंगे, हम परोपकार की ओर बढ़ेंगे, हम सकारात्मक अपना जीवन में रखेंगे, जो विचार हैं हमारे रहेंगे। हम क्या करते हैं, ज्यादातर दूसरों को देखते रहते हैं, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है। हम अपने आप को नहीं देखते। अपने आप को देखते हुए अपने सुधार की प्रक्रिया आरंभ कर दें। शारीरिक स्तर पर भी हमारी दिनचर्या ठीक हो, हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, हम कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, हम योग और प्राणायाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ईश्वर प्रणिधान है कि नहीं है, जब हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। दूसरों के ऊपर ही हम ध्यान देते रह जाते हैं, उससे क्या होगा, हमारा जो है हानि, हमारी तो हानि हो जाएगी। अगर मेरी हानि हो गई, मैं ही अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त नहीं कर पाई, तो उससे मेरे को क्या लाभ मिलेगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप पर चिंतन करना है कि मैं कैसे रह रही हूँ, मेरा कैसा जीवन है, कैसा मेरा दूसरों के प्रति व्यवहार है। मेरा दूसरों के प्रति व्यवहार अगर ठीक नहीं होगा तो वो भी क्या होगा, कहीं ना कहीं आत्मग्लानि करेगा, और उससे भी मन में अशांति आती है। और मन में अशांति जो है वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से प्रभाव डालती है शरीर पर, और हम फिर कहीं ना कहीं ऐसा होता है बीमार होते चले जाते हैं। वो कब आती है, आपको मैं बताऊं, एक बार किसी ने मुझे बताया था डायबिटीज के लिए कि डायबिटीज का क्या है कि ऐसे है कि जैसे आप कुर्सी पर बैठे हो और अचानक ही एक दिन वो कुर्सी जो है वो उसकी टांग टूटी और वो गिर गई। तो तब जब जैसे टांग टूटी आपको पता लगा कि हाँ भी ये कुर्सी अब बैठने लायक नहीं रही। अब वो टांग टूटने से पहले जो उसके अंदर प्रोसेस चल रहा था, जो प्रोसेस उसके अंदर चल रहा था कमजोर होने का, वो अंदर हो रहा था, वो हमें पता ही नहीं लगा कि अंदर से ये कमजोर हो रही है। और एक दिन जब वो टूट जाती है तब हमें पता लगता है कि अरे ये तो बैठने लायक ही नहीं रही। इसी प्रकार से डायबिटीज, मधुमेह का रोग भी है, अंदर ही अंदर वो शरीर में हानि पहुंचाता रहता है। और जब एकदम से हमारे को पता लगता है, ब्लड में रीडिंग्स आ गई या कुछ ऐसी हमें परेशानियां शुरू हो गई, तब हमें पता लगता है कि हमें मधुमेह का रोग हो गया। तब तक वो हमारा नुकसान कर चुका होता है। तो इसलिए हमको पहले से ही ध्यान रखना है। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले से ही ध्यान रखना है कि हमें बीमारियां हो ही नहीं। अब देखिए, हम आहार की बात बहुत करते हैं। अब आहार में हम ज्यादातर क्या करते हैं, तली हुई वस्तुओं का बहुत सेवन करते हैं।
हम कहीं भी जाते हैं, कहीं प्रसाद है, प्रसाद की व्यवस्था है, बाहर जाते हैं, हमें तला हुआ भोजन बहुत अच्छा लगता है, हमें घर में परांठे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जो कार्सिनोजेनिक भोजन है ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर बहुत हानि पहुंचाता है। तो हमें इससे बचना चाहिए, इसका कोई इलाज नहीं है। तेल भी हमें बदल बदल कर खाने चाहिए। आजकल सरसों का तेल भी कहते हैं कि लगातार प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, और एक बार अगर आपने सरसों का तेल गर्म कर लिया तो दोबारा फिर गर्म नहीं करना, वो भी जो है वो घातक हो जाता है। तो तेल, पहले तो तेल जो है वो कम प्रयोग करें, कम प्रयोग होना चाहिए तेल, हो भी तो बार बार उसको गर्म नहीं करें। क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रही थी कि मधुमेह का जो दुश्मन है वो गर्मी है, हीट जो है वो मधुमेह का दुश्मन है। क्योंकि आपके जो सलाद है, आपके जो फल हैं, वो जब अब देखिए, जो कच्ची सब्जियां अगर आप खाओगे तो आपको वो ताकत देगा, विटामिन देगा। जैसे वो गर्मी के संपर्क में आएंगे, अग्नि के संपर्क में आएंगे, उसके विटामिन नष्ट हो जाएंगे, और विटामिन नष्ट होते ही आपके शरीर में हर चीज की कमी होनी शुरू हो जाएगी और मधुमेह की ओर हमारी बीमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा अंकुरित कच्चे फल, कच्ची सब्जियां और फल, अधिक से अधिक 30 से 40% जो है आपका भोजन जो है इसका होना चाहिए। पका हुआ भोजन कम होना चाहिए, और पके हुए भोजन में भी अधिकतर आपका उबला हुआ होना चाहिए। तेल का कम से कम प्रयोग हो, अगर हो भी तो कच्चा, जैसे ऊपर से आप कच्चा देसी घी डाल लीजिए, वो आपको अधिक लाभ करेगा। तो खाने में इन कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना है, तभी हम अपने जीवन में स्वस्थ स्वास्थ्य लाभ कर सकेंगे। अब मन की वही मैं बात कर रही थी, मन पर भी इन चीजों का प्रभाव पड़ता है कि आपका भोजन कैसा है। भोजन अच्छा है, सात्विक है, आपका मन शांत रहेगा, आपका मन लगेगा लोगों से मिलने को, अच्छे कार्य करने को मन भी लगेगा। आपका भोजन ही ठीक नहीं है तो क्या होगा, मन क्लांत रहेगा, मन अशांत रहेगा, धीरे धीरे बीमारियां घर करती चली जाएंगी। तो इसलिए भोजन का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और साथ में हमें आयुर्वेद को भी अपनाना है, नेचुरोपैथिक को भी अपनाना है। जो जो वस्तुएं हमारे जीवन में हमें लाभ देती हैं, अमृत का काम करती है, ये आंवला और च्यवनप्राश है, आंवला है, इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। मुरब्बा है, उसका प्रयोग करना चाहिए। मधुमेह के रोगी ध्यान रखें, आंवला ऐसे ही रस ले लें आंवले का। तो कुछ चीजों का हमको साथ साथ इस आयु में प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ हमें उस पर निर्भर नहीं करना चाहिए कि मैं सादा भोजन कर रही हूँ वही काफी है, उसी से काम नहीं चलेगा। हमको थोड़ा थोड़ा आयुर्वेद और जो घर के जो मसाले हैं, जो जैसे दालचीनी है, लौंग है, इन चीजों के प्रयोग से भी, जो हमारा सूखा मेथरा है, इन चीजों के प्रयोग से भी हमको अपने जीवन को लाभान्वित करना है। और ज्यादातर हमें प्रयोग करना चाहिए खाली पेट चीजें, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को हमें अपने जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए। अखरोट को, और फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, इनको अपने जीवन में शामिल करें। भिगो के बादाम लें, भिगो के अखरोट लें, इनका प्रयोग अपने जीवन में जरूर शामिल करें, क्योंकि ये जब तक नहीं होंगे, खाली भोजन से हम अपने जीवन, अपने शक्ति जो है नहीं हम प्राप्त कर सकेंगे। और धीरे धीरे, क्योंकि इस आयु में हमारी शक्ति का क्षीण होता जा रहा है, क्षीण जो हो रहा है उसको ठीक करने के लिए हमको इन चीजों का विशेष रूप से प्रयोग करना है। तभी हम क्या होगा, आहार के द्वारा, दिनचर्या के द्वारा ठीक पूरी अपनी नींद लेंगे, और ब्रह्मचर्य में ब्रह्म का विचरण, इंद्रियों का संयम, अच्छे लोगों के साथ सत्संग, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान, जो कि क्रिया योग की बात है। सबसे बड़ी बात अंत में मैं कहूंगी कि स्वस्थ रहने के लिए चिंता को छोड़ दें, द्वेष को छोड़ दें, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दें, तुलना छोड़ दीजिए, संतोषी जीवन अपनाएं, ईश्वर प्रणिधान को अपना लें। जप के द्वारा क्या होगा, धीरे धीरे हमारा मन शांत होगा, हमारे प्राण जो है वो स्थिर होते चले जाएंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। पहले आसनों से शरीर को साधे, फिर प्राणों से प्राणायाम करके प्राणों को साधे, प्राणों का वशीकरण करें, और धीरे धीरे आपका मन जो है वो स्थिर होता चला जाएगा। स्टेप बाय स्टेप होगा। तो मन को स्थिर करना है भोजन के द्वारा, आसन के द्वारा, और सकारात्मक सोच के द्वारा, ईश्वर के साथ अपने आप को समर्पित जीवन के द्वारा। तो क्या क्या करना है, हमको खाना संयमित रखना है, ऋतबुक, हितबुक, मितबुक अपनाते हुए नित्य भ्रमण करना है, व्यायाम करना है, ईश्वर को समर्पित जीवन, मन संयमित, तन संयमित, और इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम जरूर लंबी आयु को प्राप्त करेंगे। और लंबी आयु को प्राप्त करने का
उद्देश्य एक तो हमें सुखी जीवन जीना है, कष्टपूर्ण जीवन नहीं जीना, दूसरों के काम आना है, इसलिए हमको लंबा जीवन जीना है। और दूसरा जो उद्देश्य है कि जिस उद्देश्य से हम इस जीवन में आए हैं, उस उद्देश्य को बिना प्राप्त किए अगर हम चले गए तो हमारा मानव जीवन जो है, जो हीरा जन्म है, वो यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है, बार बार इस बात को दिमाग में बिठाइए कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधन करने का ही ये शरीर एक माध्यम है। ये शरीर नहीं हुआ रहा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती है। शरीर का साथ संयोग होता है आत्मा का, तभी आत्मा कुछ कर सकती है। तो हमें धर्म के कार्य जो करने हैं, परोपकार के जो कार्य करने हैं, अपने जीवन में कुछ करना है हमको, हम तभी कर पाएंगे कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, कुछ चीजों का ध्यान रखें। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ एक भजन लिखा था, लेकिन उस भजन में सिर्फ मैं 2 पंक्तियां बोलकर, क्योंकि पूरे भजन का बोलने का समय नहीं है जो कि इससे संबंधित है, वो मैं 2-3 पंक्तियां बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नित ओम का जप करने के लिए जो ब्रह्म वेले उठ जाता है, नित ओम का जप करने के लिए जो ब्रह्म वेले उठ जाता है, प्रभु का आनंद मिले उसको, तापों का शमन हो जाता है, प्रभु का आनंद मिले उसको, तापों का शमन हो जाता है, नित ओम का जप करने के लिए। हित भुक मित भुक और रित भुक हो, नित भ्रमण का जो अभ्यासी हो, मित भुक हित भुक और रित भुक हो, नित भ्रमण का जो अभ्यासी हो, आरोग्य का दान मिले उसको, पुरुषार्थ का बल पाता है, नित ओम का जप करने के लिए। मन संयमी और तन साधक हो, नित प्राणायाम जो करता हो, मन संयमी और तन साधक हो, नित प्राणायाम जो करता हो, ऐसे ही समर्पित जीवन से वह ऊंचा ही उठ जाता है, नित ओम का जप करने के लिए जो ब्रह्म वेले उठ जाता है, प्रभु का आनंद मिले उसको, तापों का शमन हो जाता है, नित ओम का जप करने के लिए। अंत में ईश्वर से प्रार्थना कि ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम सतमार्ग पर चलें, स्वास्थ्य लाभ करते हुए लंबी दीर्घ आयु को प्राप्त करके अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सकें। और मैं धन्यवाद करती हूँ उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। बहुत सुंदर उद्बोधन उषा जी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा उद्बोधन किया कि हम अपनी आयु को कैसे बढ़ा सकते हैं। आपने हमें उपाय बताए, दिनचर्या, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। बहुत सुंदर उद्बोधन। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आ जाती हैं, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। अब मैं प्रार्थना करूंगी। हमारे बीच हमारे प्रधान जी हैं शिव कुमार टुटेरिया जी, वो आएंगे और सभी का धन्यवाद करेंगे। अपनी शुभकामनाएं और धन्यवाद देने के लिए शिव कुमार टुटेरिया जी। सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज?
अभी शायद प्रधान जी है नहीं। सभी को सादर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा जी सुंदर संचालन करने के लिए। आदरणीय उषा मलिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप आज के कार्यक्रम को अपने उद्बोधन के द्वारा पूरा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं निजी कारणों के कारण मैं कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूं और आशा जी बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को संचालन कर रही हैं। आदरणीय कृष्णा भाटिया जी, आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जन्मदिन था 27 अप्रैल का। आपने सभी ने शुभकामनाएं दी, बधाई गीत भी गाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। हाँ जी, नमस्ते जी सबको। रुक्मणी माता जी आ गई। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी कब से, लो ये दे रही हूँ मैं। वीडियो भी ऑन कर लीजिए। पता नहीं आज मोबाइल को क्या हो रहा है, इनका भी मेरा भी दोनों जैसे हो रहा है। हाँ, अभी आ गया वीडियो भी। चलो ये लो। मेरी ओर से सबको प्रेम भरा नमस्ते। सबसे पहले तो मैं जितेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूँ जन्मदिन की। परमात्मा उनको स्वस्थ रखे, हर तरह से खुशियाँ मनाए, परिवार में स्वस्थ रहें और इसी तरह से समाज के कार्य करते रहें, लंबी आयु हो। और रुक्मिणी भी की तरफ से भी आपको आशीर्वाद है और मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आज देर से जुड़ा हूँ, केवल उषा मलिक जी का प्रवचन सुन सका हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे प्रवचन किए हैं और विस्तार से व्याख्या की है कि हमें कैसे रहना चाहिए, कितना भोजन कैसा हो, निंदा कैसी, ब्रह्मचारी। बहुत अच्छा उषा जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल करता है ये सुनते रहें ऐसी बातें, बहुत अच्छा लगा। और अपने आशा आर्य जो संचालिका है वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा संभाल रखा है स्टेज पर। और जो श्रोतागण हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना समय निकाल करके इस वेद प्रचार में, सत्संग में शामिल होते हैं और हम अपने आप को लाभान्वित करते हैं। हमें भी श्रद्धा, हमें भी अपना बढ़ाते हैं हमारा। तो इस तरह से अब मैं आखिर में मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सरल जी, जितेंद्र जी तथा उनके परिवार के सभी स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो। बहुत दिनों से परेशान है, परमात्मा से प्रार्थना है इनको इन परेशानी से दूर कीजिए और जल्दी स्वस्थ कर दीजिए। यही मेरा आशीर्वाद है हमारा और आपका साधुवाद है। परमात्मा सबका भला करे। ओम शांति शांति। धन्यवाद प्रधान जी। आशा जी आइए। भैया आप संभालिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ जन्मदिन का भी और उनकी शुभकामनाएं प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, समय समाप्त हो गया है। बस अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। उसके बाद अनौपचारिक रूप से मंच खुला रहेगा। 3-4 मिनट 5 मिनट आप सभी अपनी अनौपचारिक रूप से बातचीत कर पाएंगे। तो आइए शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का हम सत्र का समापन करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। विजयानंद की जय। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का समाज अमर रहे। वेद की ज्योति, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि
वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।